हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक नई वीडियो के साथ। तो अगर हम बात करें दूसरे राज्यों से डीएलएड प्रमाण पत्र के साथ आवेदन वाली जो याचिका है उसको खारिज कर दिया गया है। यानी कि जो डीएलएड वर्तमान में आप लोग देख ही रहे हैं, उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती चल रही है जिसमें अदर स्टेट वालों को भी मौका दिया जा रहा है। लेकिन इसके लिए जो एक याचिका लगी हुई थी दूसरे राज्य से डीएलएड कर यहाँ पर नौकरी पाने हेतु, तो उसकी जो याचिका है हाई कोर्ट के द्वारा उसको खारिज कर दिया गया है। क्या है मामला, जानेंगे इस वीडियो में, पूरी जानकारी आप लोगों को देंगे। बहुत से लोग इसमें कहेंगे कि सर अभी तो दूसरे राज्यों वालों को इसमें मौका मिल ही रहा है, फिर ये याचिका कहाँ से खारिज कर दी गई, क्या वो लोग इसमें अब बाहर हो जाएंगे? तो जानिए, आप लोग क्या करते हैं कि थोड़ी सी वीडियो देखते हैं, उसके बाद आप लोग कमेंट करने लग जाते हैं। पूरी जानकारी आपको दी जाएगी वीडियो में, अंत तक आप लोग बने रहेगा, एक एक चीज़ आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा। अगर साथ ही बात करें तो फर्जी जो डिग्री धारक हैं, प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आवेदन किए हुए शिक्षक थे, उनको इसमें बाहर कर दिया गया है, उनको बर्खास्त कर दिया गया है। और साथ ही साथ अगर बात करें यूकेपीएससी की, तो इसके द्वारा जो पुरानी परीक्षाएं हैं उसके जो अध्याचन है वो आयोग यानी कि के द्वारा दोबारा से शासन को लौटा दिए हैं। अब इसका नया जो भर्ती कैलेंडर है किस प्रकार से जारी होगा, कब होगा, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और साथ ही साथ जो प्रवक्ता शिक्षक भर्ती यहाँ पर होनी है, जिसकी तिथि भी घोषित कर दी गई है 6 अप्रैल को, और वर्तमान में इसके जो अध्याचन है वो शासन को वापस लौटा दिए गए हैं। विभाग के द्वारा आरक्षण का इसमें मामला फंसा पड़ा था, तो उसमें जो स्क्रीनिंग परीक्षा है उसको हटाने की इसमें बात हो रही है और विषयवार इसको परीक्षा करने की बात हो रही है। इस बारे में भी हम बात करेंगे कि क्या प्रवक्ता शिक्षक भर्ती विषयवार होगी या स्क्रीनिंग परीक्षा ही इसमें रहेगी। और साथ ही साथ जो केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा है उसमें भी जो बदलाव है वो देखने को मिल रहा है। अब इसकी जो नई तिथि है वो घोषित हो गई है। तो जानेंगे इस वीडियो में एक एक नए अपडेट, जो भी कुछ इसमें आए हुए हैं सारा कुछ एक एक करके इसमें जानेंगे। तो बने रहेगा वीडियो में अंत तक। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो साथ में चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि कोई भी नई वीडियो नए अपडेट आते हैं वो सीधे सीधे आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो बने रहेगा वीडियो में अंत तक, पूरी जानकारी आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, दूसरे राज्य के डीएलएड प्रमाण पत्र के साथ आवेदन वाली याचिका खारिज इसमें कर दी गई है। हाई कोर्ट के द्वारा ये याचिका खारिज की हुई है। तो बने रहेगा वीडियो में अंत तक, जानेंगे। और अगर आप लोगों ने आज के न्यूज़पेपर या पर डे के न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप लोगों को रोज के न्यूज़पेपर देखने को मिल जाएंगे। तो क्या कुछ इसमें है मामला, पहले उसको हम देख लेते हैं। जैसे कि आप लोग इसमें देख ही पा रहे हैं, हाईकोर्ट ने राज्य के सहायक अध्यापक प्राथमिक शिक्षक के भर्ती में दूसरे राज्यों से डीएलएड प्रमाण पत्र के साथ आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की जो याचिका है अभ्यर्थियों की, उसे खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति जो पंकज पुरोहित जी है, इनकी एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई थी। अगर इसमें हम बात करें तो इसकी जो याचिका है वो खारिज हो चुकी है। साथ ही साथ इसमें आप लोग देख सकते हैं, सोनम जो याचिकाकर्ता थे ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उन्हें सहायक अध्यापक प्राथमिक शिक्षक के लिए आवेदन करते हुए प्रयागराज से डीएलएड कोर्स करने का प्रमाण पत्र संलग्न किया था। यानी कि प्रयागराज जो यूनिवर्सिटी है यूपी में, वहाँ से उनके द्वारा डीएलएड करने के बाद उसका जो प्रमाण पत्र है वो जारी किया था। और राज्य की प्राथमिक अगर बात करें शिक्षा विभाग ने उनके आवेदन को राज्य प्राथमिक शिक्षक विभाग के लिए रद्द कर दिया है। यानी कि प्राथमिक शिक्षक के लिए इनका जो विभाग ने जो आवेदन था उसको रद्द कर दिया गया था। और विभाग की ओर से तर्क दिया गया था कि सहायक अध्यापक प्राथमिक जो भर्ती है इसके लिए वे ही अभ्यर्थी अर्ह होंगे जिन्होंने राज्य की डाइट डीएलएड का कोर्स किया हो। तो सरकार की ओर से कोर्ट को अवगत कराया गया कि यह शर्त जो विज्ञापन में पहले से ही लिखी हुई है, इसी आधार पर कोर्ट ने इस पर जो अपनी राय है उसे भी देने से इनकार कर दिया है और इसको खारिज कर दिया है। अब इसमें हम बताते हैं, बहुत से लोगों को ये भी सस्पेंस होगा कि सर क्या बाहरी राज्य वालों को इसमें जो है मौका नहीं दिया जाएगा या उनको बाहर कर दिया गया है। कुछ जगह तो इसमें नियुक्तियां भी हो गई हैं बाहरी राज्य वालों का, उनका क्या होगा? तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, वीडियो
वीडियो को आप पूरा नहीं देखते हैं, जिस कारण से आप लोग फिर सस्पेंस पे रह जाते हैं। तो इसके लिए जो मामला था, जब प्राथमिक शिक्षक भर्ती हेतु आवेदन होने प्रारंभ हुए थे 2906 पदों पर। तो 2906 पदों पर आवेदन होने प्रारंभ हुए थे, तो उसके बाद जो था, इसमें जो तिथि थी, अंतिम तिथि के बाद इसको जो भर्ती थी उसको आवेदन होने बंद हो चुके थे। लेकिन कुछ अभ्यर्थी ऐसे थे जिनके जो फाइनल ईयर यानी कि उत्तराखंड डीएलएड के कुछ अभ्यर्थी ऐसे थे जिनका जो है फाइनल ईयर के एग्ज़ाम हो रहे थे या उनका रिजल्ट नहीं आया था। लगभग 100 यानी कि 100 कुछ अभ्यर्थी थे, 119 120 के आसपास उत्तराखंड डीएलएड के अभ्यर्थी थे। उनके द्वारा गुहार करने पर इसमें तिथि बढ़ा दी गई थी। लेकिन तिथि बढ़ाने के बाद उसमें जब विज्ञापन में जो तिथि बढ़ाई गई थी, तो तिथि बढ़ाने के समय पे जो विज्ञापन जारी हुआ था उसमें कहा गया था कि जो ये तिथि बढ़ी हुई है सिर्फ और सिर्फ जो उत्तराखंड के डाइट डीएलएड हैं, इस बढ़ी हुई तिथि में सिर्फ वही अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर पाएंगे, यानी कि अन्य राज्य वाले इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे, ऐसा बताया गया था। क्योंकि जो सभी के लिए जो आवेदन होने प्रारंभ हुए थे उसके लिए पहली जो तिथि थी उसमें चाहे वो अन्य राज्य वाले थे या उत्तराखंड राज्य वाले थे, सभी ने आवेदन कर चुके थे। लेकिन कुछ अभ्यर्थी उसमें छूट गए थे, जिस कारण से उनके द्वारा फिर से आवेदन किया गया था जब तिथि बढ़ाई गई थी। तो जो तिथि बढ़ी थी वो तिथि सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड डाइट डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए बढ़ी थी, न कि अन्य राज्य से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए। तो आप लोगों का शायद अब जो कन्फ्यूजन था वो दूर हो गया होगा, यानी कि अन्य राज्य वालों को इसमें जो है अमान्य घोषित नहीं किया गया है। ठीक हो गया, ये सिर्फ एक अभ्यर्थी जिसके द्वारा आवेदन किया गया था बाद में, तो उसके लिए था ये। ठीक हो गया, यानी कि जिनके द्वारा पहले आवेदन किए गए होंगे उनकी नियुक्तियां भी होनी प्रारंभ हो गई है, लेकिन बाद में सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड डाइट डीएलएड वालों को के लिए ही इसमें तिथि बढ़ाई गई थी, अन्य राज्य वालों के लिए तिथि नहीं बढ़ाई गई थी। तो ये था मामला जिसमें अब हाईकोर्ट ने भी कह दिया है कि इसमें किसी प्रकार की सुनवाई न देते हुए इसकी जो याचिका है उसको खारिज कर दिया है। अब अगर बात करें बर्खास्त शिक्षकों को राहत नहीं, मामला क्या है उसको देखते हैं। जैसे कि इसमें देख ही पा रहे हैं, हाईकोर्ट ने याचिका की खारिज फर्जी शिक्षक जो प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी पाने वाले मामले में शिक्षक विभाग ने कर दिया था टर्मिनेट, यानी कि शिक्षा विभाग ने इनको टर्मिनेट कर दिया था। कुछ ऐसे अभ्यर्थी थे जिनके द्वारा फर्जी जो डिग्री बना करके यहाँ पर उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक हेतु आवेदन किया था और नौकरी भी पा ली थी, लेकिन अब उनको टर्मिनेट कर दिया गया है। देख सकते हैं आप लोग, हाईकोर्ट ने फर्जी शिक्षक प्रमाण पत्र के आधार पर राजकीय प्राथमिक जो विद्यालयों में सहायक अध्यापक पद से बर्खास्त शिक्षकों को राहत नहीं दी है। हाईकोर्ट ने विभाग के जिले के जो जिला शिक्षा अधिकारियों की ओर से जारी बर्खास्त आदेश पर हस्ताक्षर नहीं करते हुए इस बर्खास्त आदेश को चुनौती देने वाली जो याचिका है उसको खारिज कर दिया है। इसमें क्या हुआ था कि कुछ ऐसे जो कैंडिडेट थे जिनके द्वारा उत्तराखंड में जो सहायक अध्यापक भर्ती हुई थी उसमें उनके द्वारा आवेदन किया गया था और आवेदन करने के बाद उनकी नौकरियां भी इसमें लग गई थी, लेकिन जो उनकी डिग्रियां थी वो फर्जी पाई गई थी, जिसके कारण से जो जिला शिक्षा अधिकारी होते हैं उनके द्वारा इनकी जो नियुक्ति थी उसको बर्खास्त कर दिया गया था, इनको टर्मिनेट कर दिया गया था। उसके बाद इनके द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। अब हाईकोर्ट के द्वारा भी इनकी जो याचिका है उसको खारिज कर दिया गया है, यानी कि ये हमेशा के लिए अब टर्मिनेट कर दिए गए हैं फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर। अब अगर बात करें, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार के द्वारा कल इसका विज्ञापन जारी किया गया था और विज्ञापन में इसके द्वारा जो इनके पुराने भर्ती कैलेंडर थे उसको जो है खारिज कर दिया गया। इसमें देख सकते हैं, एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि आयोग कार्यालय द्वारा जारी जो परीक्षा कैलेंडर है दिनांक 30 अगस्त 2024 के अनुसार उत्तराखंड जो सचिवालय है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में समूह ग के अंतर्गत अपर निजी सचिव के रिक्त पदों पर भर्ती जो सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु प्रथम चरण की परीक्षा माह अक्टूबर 2024 में किया जाना प्रस्तावित था, परंतु जो है अपरिहार्य कारणों से प्रश्नगत जो परीक्षा है वह माह अक्टूबर 2024 में आयोजित किए जाना संभव नहीं है। प्रश्नगत परीक्षा की जो तिथि है उसमें पृथक से विज्ञापन जारी किया जाएगा।
तो जैसा कि इसमें आप लोग देख पा रहे हैं, पीसीएस की पुरानी भर्ती परीक्षा आरक्षित जो पद हैं उनको शासन को इसमें लौटा दिया गया है। पूरा क्या है मामला इसमें आप लोग देख ही पाएंगे। तो यूकेपीएससी ने फिर से, जैसे कि कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा था कि उत्तराखंड में जो प्रवक्ता शिक्षक भर्ती है इसके भी जो अध्याचन है वो शासन को वापस लौटा दिए गए थे। अब फिर से इनके द्वारा एक नई भर्ती के जो अध्याचन है उसको फिर से शासन को लौटा दिए गए हैं। अब इसके द्वारा नया जो भर्ती कैलेंडर जारी होगा उसके आधार पर ही पता चल पाएगा कि कब तक ये भर्तियां होनी है। अब अगर बात करें प्रवक्ता जो शिक्षक भर्ती है जिसमें स्क्रीनिंग परीक्षा हटाकर विषयवार करने की इसमें मांग की गई है, इसमें क्या कुछ कहा गया है देख लेते हैं। अगर बात करें प्रवक्ता जो भर्ती है जिसमें स्क्रीनिंग हटाएं और विषयवार परीक्षा कराने की मांग को लेकर भाजपा नेता जो रविंद्र जगरान ने अपर निजी माध्यमिक शिक्षा रंजना राजगुरु से बुधवार को इनके द्वारा भेंट की गई है। अपर सचिव माध्यमिक शिक्षा ने रविंद्र जुगरान जी को अवगत कराया है कि प्रत्येक प्रत्यावेदन पर कार्रवाई की जा रही है और इसमें मतलब जितने भी प्रत्यावेदन है इसमें कार्रवाई की जा रही है और शासन ने निदेशालय से उसका मंतव्य मांगा है और 3 बार स्मरण पत्र भेजने के बाद भी निदेशालय ने शासन को इस बारे में जो मंत्रणा है से अवगत नहीं कराया है। रविंद्र जुगरान ने कहा है कि हम स्क्रीनिंग हटाने और विषयवार परीक्षा कराने की मांग इसलिए कर रहे हैं जिससे जो विद्यालय हैं विद्यार्थियों को अपने विषय के लिए जो विशेषज्ञ हैं वह मिल पाए। यानी कि इसमें फिलहाल के लिए कहा जा रहा है कि जो स्क्रीनिंग परीक्षा है उसको हटा दिया जाए और जो विषयगत परीक्षा है उसको सुचारू किया जाए। जैसे कि पूर्व में इसमें इंटरव्यू था, इंटरव्यू को इसमें 2021 में जो प्रवक्ता शिक्षक भर्ती हुई थी उसमें इसको हटा दिया गया था। अब फिर से इसमें एक और जो स्क्रीनिंग परीक्षा है इसको भी हटाने की मांग हो रही है। जैसे कि फिलहाल में आप लोग देख ही रहे हैं इसके जो अध्याचन हैं प्रवक्ता शिक्षक भर्ती के वो शासन को वापस लौटा दिए गए हैं। जैसे ही इसमें आरक्षण का मामला ठीक होकर के वापस आएंगे तो उसके बाद पता चल पाएगा कि क्या इसमें स्क्रीनिंग परीक्षा हटेगी या विषयवार होगी या फिर से स्क्रीनिंग परीक्षा होगी। अब इसमें भी जो छात्र अभ्यर्थी हैं उसमें 2 धड़े बने हुए हैं। एक धड़ा कहता है कि स्क्रीनिंग परीक्षा नहीं हटनी चाहिए और एक धड़ा कहता है कि स्क्रीनिंग परीक्षा हटनी चाहिए। अब आने वाले वक्त पे ही पता चल पाएगा कि इसमें स्क्रीनिंग परीक्षा होगी या नहीं होगी, वो तो बाद की बात रहेगी। जैसे ही इसमें कोई नई अपडेट या नई जानकारी आएंगी वो सीधे आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से दे दी जाएंगी, तो हमारे चैनल के साथ आप लोग बने रहिएगा। अब अगर बात करें सीटेट इनकी जो अध्यापक पात्रता परीक्षा है तो इसमें भी बदलाव किया गया है। इसकी तिथि भी बदली गई है। अब जो ये परीक्षा होनी है 14 दिसंबर को इसकी परीक्षा होनी है। ये केंद्रीय जो शिक्षा पात्रता परीक्षा 2024 है इसमें दूसरी बार से बदलाव हुआ है। ठीक हो गया, यानी कि जो सीटेट है इसके जो परीक्षा है इसमें जो बदलाव है दूसरी बार किया गया है। तो अब इसकी जो तिथि है वो 14 सितंबर रखे जाने को कहा गया है। इसमें जो कारण कुछ बताए जा रहे हैं कि कुछ जगहों में 15 जो दिसंबर है इसमें प्रतियोगिता परीक्षा है, यानी कि अन्य प्रतियोगिता परीक्षाएं भी हैं जिस कारण से इसकी तिथि में बदलाव किया गया है। यानी कि अब इसकी जो नई तिथि है वह 14 दिसंबर रखी गई है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब साथ में और एक वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।